हे गाइस, आई एम श्योर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है। तो फिर चलो बैठते हैं आगे की तरफ। आदित्य सिंगापुर से वापस आ चुका है और वो चाहता है कि आरोही उसी के अंडर काम करे, लेकिन अब आरोही उससे मूव ऑन कर चुकी है। तो वो दोनों वॉशरूम पर जब इसी के बारे में बात कर रहा था तभी वहाँ पर ईशानी आ जाती है और वो गुस्से में कहती है, यहाँ क्या हो रहा है। आदित्य वहाँ से चला जाता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो आरोही को जानता ही नहीं है। ईशानी उसके पास जाती है। तुमने तो कहा था कि तुम आदित्य को भूल चुके हो, तो फिर ये सब कुछ क्या है जो मैंने अभी अभी देखा। ईशानी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। डोंट, मैं ईशानी नहीं तुम्हारी बॉस हूँ, सो कॉल मी बॉस। आई एम सॉरी, वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदित्य वो खुद आया था मुझसे बात करने के लिए, मैं तो उससे बात भी नहीं करना चाहती। ईशानी उसे साइड के एक वॉल पर पुश करती है। हे यू, मुझसे झूठ कहने की कोशिश मत करो। तुमने कही थी कि तुम उससे मूव ऑन कर चुके हो, पर आई एम श्योर तुम उससे अभी तक भुला नहीं पाए। पर अब मैं तुम्हें उसके पास वापस जाने नहीं दूंगी। ये कहती ही वो उसके नेक को ग्रैब करके उसके लिप पर किस करती है। What are you doing? आप हमेशा बिना पूछे मुझे किस करते हो। आपको नहीं लगता कि आपके इस बिहेवियर से मुझे कितनी इंसल्ट फील होती है। ईशानी स्माइल करते हुए उसके गालों पर धीरे से स्लैप करती है। ओह, तो तुम्हें इंसल्ट फील होती है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स है ही नहीं, क्योंकि 5 साल पहले मुझे लगा था तुम्हें सिर्फ पैसों की भूख है। आरोही उसे दूर हटाकर वॉशरूम से बाहर चली जाती है, लेकिन ईशानी उसके पीछे जाती है और उसकी हैंड को होल्ड करती है और कहती है, कहाँ जा रही हो तुम। बॉस, जस्ट लीव माई हैंड। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकना। ईशानी उसके हैंड को टाइटली ग्रैब करके उसे दूसरी ओर लेकर जाती है। वेट, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। ईशानी कुछ नहीं कहती, वो बस उसे ऑफिस की एक दूसरे साइड पर लेकर जाती है। सीढ़ियों से ऊपर जाकर वो एक डोर को ओपन करती है, फिर अंदर जाकर वो डोर को बंद कर देती है। What the hell? आप मुझसे क्या चाहते हो। ईशानी उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। आरोही पीछे हटते हुए उसे कहती है, नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे क्या चाहते हो, पर आप मुझसे जो भी चाहते हो आपको वो कभी नहीं मिलेगी। आप मुझे जाने दो, और अगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूँ तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी। मैं बताऊँगी कि आप मुझे यहाँ पर फोर्सफुली लॉक करके रखे हो। अच्छा, तो तुम पुलिस को कॉल करोगे और क्या कहोगे कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें लॉक करके रखा है और तुम्हें लगता है कि पुलिस तुम्हारी बात मानेगा। नहीं, आरोही को उसकी बात बिलीव नहीं होती है, इसलिए वो उसे सवाल पूछती है, क्यों नहीं, क्या आपने पुलिस को भी खरीद लिया है। ईशानी स्माइल करती है, हाँ ऑफ कोर्स। तुम्हें लगता है कि उन्हें खरीदना मुश्किल है। नहीं, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो ना तो तुम किसी को भी खरीद सकते हो, जैसे कि अब मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ। आरोही कहती है, आप गलत सोच रहे हो। मैं अपने आप को आपके पास सेल होने कभी नहीं दूंगी। ये कहती ही वो उसे हटाकर जैसे ही वहाँ से भागना चाहती थी, ईशानी उसे पकड़ के सोफे पर पुश करती है और उसके टॉप पर आ जाती है। फिर उसके दोनों हैंड को ऊपर ब्लॉक करके वो उसे किस करती है, लेकिन जब वो नोटिस करती है कि आरोही कोई रिएक्ट नहीं कर रही है तो वो उसके दोनों हैंड को छोड़ देती है। व्हाट्स रॉन्ग, आज तुम मुझे नहीं रोकोगे। नहीं, आपको रोक कर क्या फ़ायदा। मैं अच्छे से जानती हूँ अगर मैं आपको रोकने की कोशिश करूँगी तब भी आप नहीं रुकेंगे,
आप वही करेंगे जो आपकी मर्जी। ईशानी स्माइल करती है। गुड गर्ल, तो फाइनली तुम्हें समझ आ गया है। ये कहने के बाद वो उसे फिर से किस करती है एंड धीरे धीरे उसके वेस्ट पर टच करती है। क्लॉथ को ऊपर करके जब ईशानी अपनी हैंड को ऊपर की ओर लेकर जा रही थी, आरोही उसकी हैंड को स्टॉप कर देती है। वेट, आप ये क्या कर रही हो? क्यों, क्या तुम मुझे टच करने नहीं दोगे? नहीं, मैं आपको किस करने की परमिशन दी थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। डोंट यू थिंक कि आप हद से ज़्यादा पढ़ रहे हो? स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो। वापस आऊँगी जल्द ही नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।